हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं एवरीवन? आप सब ठीक ठाक हैं? तो हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है जी, बड़ा ही हंसाने वाला है कि पाकिस्तानियों से खुद का मुल्क तो संभलता नहीं है और चले हैं इंडियन मुस्लिम गर्ल्स को ज्ञान देने। तो ज्ञान देना तो हम पाकिस्तानियों का फेवरेट मशगला है, काम है कि हमने हर चीज़ में उंगली करनी है, चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना पता हो। और फिर हम कहते हैं कि सारी दुनिया में हमें ही बुरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं। हम कह थके हैं अपने मुल्क पे ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो दो, लेकिन नहीं, सुकून नहीं आता। तो कितु राव इस पे वीडियो लेकर आई हैं, देखते हैं इस बार पाकिस्तानियों ने क्या किया है और उस पे कित्तू राव ने जवाब क्या दिया है। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। तो कैसे हो किटकैट्स? आज हम बात जी, करने वाले हैं हिजाब के ऊपर। इस्लाम में औरतों को क्या समझा जाता है? ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। यार ये क्या लिखा हुआ है? बहुत नाजुक सूरत हाल है। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक्स मुस्लिम साहिल जी, उनकी बातें सुन लीजिए कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है औरतों के बारे में। औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है, औरतों के बारे में क्या सोच है। इस्लाम में औरत जो है, महिला जो है, एक ऑब्जेक्ट के सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं। बात तो सही है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इस्लाम औरतों के लिए क्या कहता है, आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। ओके। सही बुखारी की हदीस है 300 नंबर 4। रसूलुल्लाह कहते हैं हम औरत जो है वो कम अकल अगर होती आपकी है, जरूरत हो। डिफिशिएंट इन नॉलेज। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। औरत की अकल आधी होती है, औरत की गवाही आधी होती है। गवाही आती सूरह होती नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 282 देख लीजिए, आधी गवाही। सही बुखारी हदीस नंबर 7099, रसूला कहते हैं जिस मुल्क की औरत अगर हाकिम हो तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कामयाब नहीं हो सकता। मुस्लिम हदीस नंबर 3407, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, औरत जो है एक यानी डेविल के शेप में आती है और मर्दों को बहकाती है। उसके बाद औरत अगर इतर लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट, जानिया कहा गया है। उसके बाद सुनिए, एक औरत अगर टैटू बनाती है और आईब्रो बनाती है, रसूलुल्लाह ने लानत भेजी है इसी औरत के ऊपर। पहले इन पाकिस्तानियों के जालत देखते हैं। रिसेंटली इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में यार लड़की की मर्जी है, पहने ना पहने। ये वीडियो दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या वजह है कि अब इंडिया में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रो हिजाब, और कभी एंटी हिजाब। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियंस, बिल्कुल ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम में तुमने गुच्ची की पहनी हुई है कि हम एक मिनट आपकी बात काट रहा हूं। आपने इस्लाम में तो वीडियो बनाना, सिनेमा भी हराम है। औरत को आज़ादी होनी चाहिए में जाएंगे। अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। औरत तो बाल भी छुपा कर रखे इस्लाम के अकॉर्डिंग। ये बंदा खुद बोल रहा है, लेकिन खुद गुच्ची की 1,00,000वीं कॉपी पहनकर बंदा अपने आप को कूल बनाने की कोशिश कर रहा है। इनको किसी ना किसी तरह औरतों को बाउंड करना होता है, और नहीं तो काइंड ऑफ। इस चीज की आजादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। खुद फैशन कर रहा है बंदा, लेकिन औरतों को फैशन की आजादी नहीं है। क्या हिपोक्रेसी है यार पाकिस्तान में। ये भेदभाव क्यों? पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है, अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए। आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं। 1000 बार बोल चुका बंदा कि औरत को खुली आज़ादी है, खुली आज़ादी। फिर खुद ही बोल रहा है कि औरत खुले बाल भी नहीं घूम सकती। घंटा की आज़ादी है, क्या आज़ादी है फिर? पता नहीं। आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है। अगर औरतें डॉक्टर, इंजीनियर या मीडिया में होंगी तो थोड़ी तो स्मार्ट दिखना चाहेंगी ना। अगर किसी की मर्जी है औरत को हिजाब पहनना है तो उसको पहनने दो, किसी की नहीं मर्जी तो मत पहनने दो, उसकी मर्जी। Exactly. तो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं, मीडिया पे ले आए हैं। जो औरत आज़ादी के लिए लड़ रही है ना, वो मदरसा छाप नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लिहाजा औरत जो है ना, एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना,
तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है। कहाँ से ये एजुकेशन ली? माना कि औरत एक फूल के जैसी होती है, लेकिन उसको ढक कर रखना किसने कहा भाई? ऐसे होता है कि औरत फूल के जैसी होती है, तो उसकी खुशबू महसूस की जा सकती है, कुचला नहीं जा सकता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया ना। बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें, आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चों के साथ खुद बच्चों बड़े के साथ ज्यादती हो सुनते हो मेरे से। इन भाई साहब का मानना ज्यादती है कि करने अगर वाला वो आदमी खुले नहीं बाल है। छोड़कर घूमती है तो वो उससे इस्लाम follow कर माहौल रहे हैं। खराब होता है, बच्चियों के रेप होते हैं, ज्यादती होती है। तो मैं इन भाई साहब का पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, अगर सांड बौखला जाए तो उसको कैद किया जाता है, ना कि इंसानों को। अगर रेप बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार रेप करने रेपिस्ट वाला को है, पकड़ो। रेपिस्ट है, ना कि औरत। और मैं तो ये कहूंगी औरत को कपड़े पहनने का सलीका सिखाने से अच्छा है कि उसको हाथ उठाना, फाइट बैक करना, अपनी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है ये सिखाओ। ओके इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे। औरत पशु पक्षी है क्या जो उसको संभालोगे? वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, गुस्सा दिला वो भी रहा है ये तुम्हारी आदमी तरह मुझे। हर काम कर सकती है जो तुम कर सकते हो। तो मर्द होते हैं ना, उनकी औरतें बाहर कदम भी नहीं उठाती उनकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। बाकी औरत को खुली आज़ादी है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरत को आज़ादी नहीं। इतनी बार बोल बकवास चुका किया है जा कि रहा है औरत को साथ-साथ। आजादी है और ऊपर से इतनी बाउंड्री भी लगा रहे, वो अकेले बाहर नहीं घूम सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। काहे की आजादी? नहीं चाहिए ऐसी आजादी औरतों को। ऐसे तो इस्लाम में ये भी है कि हम दाढ़ी रखें और इस तरीके से लिबास, हमारा इस टाइम लिबास ऐसा है, हमें खवातीन ही याद आ जाती है। बस देख लें, जब हमारा जोर चलता है कमज़ोर लोगों पे, औरत एक मेरे हिसाब से मर्द के हिसाब से तो कमज़ोर है ना एक और। बिल्कुल वो कहते हैं औरत जो है ना वो हसली की पसली से बनाई गई है। पसली की असली से, असली की पसली से बनाई है। उसी पसली पर अगर एक मुक्का दिया ना, सारी उम्र पैरालिसिस होकर घूमेगा। और किस एंगल से कमजोर है औरतें मर्दों से? मेरे को एक बात बताओ यार, किस एंगल से? औरतों ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को भी पिछाड़ा है, औरतें साइंटिस्ट भी है, औरतें स्पेस में भी जा रही है, कहाँ तक औरतें नहीं जा रही? किस लिहाज से कमजोर लगती है तुम्हें? लेकिन तुम्हारे इस्लाम में यही सिखाया जाता है औरतें कमजोर है, और उनको कमजोर बोल बोल के कमजोर बना भी देते हो। मर्द तो पूरा मर्द बना दिया अल्लाह ने। भाई साहब, मर्द तो पूरा मर्द बना दिया, कैसी सोच है। और औरत आधी बना दी इसके हिसाब से तो आधी हुई। फिर इस लेवल की जाहिलियत मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, सच बता रही हूँ। किया है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। तो इट्स हर चॉइस, फोर्स करोगे तो चलाएगी। वीडियो केरला की, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप ये देख रहे हैं। और इससे पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर वहाँ पे controversy चल रही महसा है। अमीनी को कुछ जो मार खवातीन दिया कहती हैं, और हमने हिजाब नहीं 10-10 लेना, साल कुछ की कहती हैं बच्चियों को लेना। मारा क्या है, कहना वो तुम्हें चाहेंगे? नजर वो नहीं क्या? आ रहा। सबसे पहले हिजाब तो हिजाब कुरान लगाई पाक हुई की है। आयत है जो तमाम उम्मत मुसलमा की माओ और बहनों को इसमें ये हुक्म दिया गया है कि वो बापड़ता रहें, क्योंकि बापड़ता रहने में ही इज्जत है और इसी में ही हमारे ईमान की बका है। जबकि पूरी दुनिया में हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। कहीं पे हमारे नबी की गुस्ताखी कर दी जाती है और कहीं पे औरतों से ज़बरदस्ती बेपर्दगी करवाई जाती है। इसमें देखें, जो बात है वो करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही का तो जिक्र नहीं है। ये जो आप ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें वो जी, वाला तो मामला नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो नबी की बात नहीं मानेगा तो वो गोया कि नबी की तौहीन कर रहा है। इस्लाम में वो मकाम है कि इस्लाम से पहले, जब इस्लाम 1400 साल पहले से नहीं आया था, धर्म के नाम पर औरत को कुचला जाता था, उसको मारा जाता था। हमारे तो देवी देवताओं के नाम से भी पहले नारियों का नाम लिया जाता है, सीताराम, राधे श्याम। मुझे प्राउड फील होता है कि सनातन धर्म में शुरुआत से ही औरतों को आज़ादी दी गई है। स्वयंवर होता था पहले ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में ये आ गया है कि औरतें खुद की मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतें किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की हो, उनको आज़ादी देनी चाहिए। यार कपड़ों से जज मत करो, औरतों को बोल्ड बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपनी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये भी सिखाओ। डरना या मजबूर अबला मत बनाओ, क्योंकि औरत किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी सोच बदलो। तो बस आज का वीडियो लेबर पेन से आ सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, मेरा तो ये मानना है। लव यू। अब हम आते हैं अपनी उस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तब ये चढ़ रही थी कि यार चलो एक्स जो है साहिल जो है वो कुछ भी कहे यार, उसके चैनल पे मैंने कई बार विजिट किया है, तो उस पर ये क्वेश्चन होता है कि आप सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट क्यों करते हैं। तो उसने कहा कि भाई हमने ये चैनल ही इसलिए बनाया, हमारा काम और मज़ाहिब को डिस्कस करना नहीं है। ओके फ़ाइन, मुझे उससे कोई इशू भी नहीं है। और उसने जो चीज़ें की हैं, कोट की हैं, वो मौजूद हैं,
वो मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ या जो बातें वो कह रहा था वो गलत हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मैसेज दिया गया है कि ये है। अब औरत की मर्ज़ी है कि वो उसको फॉलो करे, औरत की मर्ज़ी है उसको फॉलो ना करे। मैं या आप या कोई मुल्ला कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि औरत कपड़े कैसे पहनेगी, औरत कहाँ तक कपड़े पहनेगी, औरत बाल कितने रखेगी, कितने दिखाएगी, दुनिया की तालीम लेगी या नहीं। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो मेल डॉक्टर के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते ना, फीमेल डॉक्टर ही औरत को देखेगी। इसी तरह वुमेन जो है एक औरत के साथ शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर प्रोफेशन में औरतों का होना लाजमी है। और बात यह है जी कि आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि वो निकाब करे, उसकी मर्ज़ी है वो करे, उसकी मर्ज़ी है करे, उसकी मर्ज़ी है ना करे। आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना उसके निकाब ना करने से, तो आप अपनी नज़रें झुका लो, आप वहाँ पे जाना कम कर दो, आप सर नीचे कर लो। आपका अगर अपने बॉडी पे इतना कंट्रोल नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ मर्द आप नहीं है। जिसका अपने ही जिस्म पे या अपनी ही सोच पे कंट्रोल ना हो, एक्चुअली ना मर्द वो होता है। और वो बकवास किए जा रहा था औरतों के ख़िलाफ़। मैं तो हैरान हूँ, एंकर पे जो इंटरप्ट ही नहीं कर रहा था। उसके बाद एक मुल्ला आया था जी, आयतें सुना रहा था फ़ला फ़ला फ़ला। उस पर जब उसने कहा कि कहाँ से ये जो है ना रसूलुल्लाह की वो कह लें कि गुस्ताखी हो रही है। हाँ, गुस्ताखी तो नहीं है, लेकिन बात ना मानना भी गुस्ताखी है। मतलब आप अपने फादर की बात ना माने तो क्या आप अपने बाप के गुस्ताख हो जाएंगे? बच्चे होते हैं ना, बाप कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते। अजीब अजीब सोच है यार। मैंने पहले भी कहा था ये औरत का राइट है वो क्या पहनना चाहती है, आप फोर्स नहीं कर सकते। ईरान वाले केस में भी हम यही कह रहे हैं, उसकी मर्ज़ी यार। पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो आपको वहाँ पे तरह तरह की लड़कियाँ दिखेंगी। खुले बाल वाली भी मिलेंगी, शॉर्ट कट भी होंगे, लॉन्ग कट भी होंगे, हिजाब वाली भी होंगी, दुपट्टे वाली भी होंगी, चादर वाली भी होंगी, बुर्के वाली भी होंगी, सब होंगी, जीन्स में भी होंगी। तो अगर ये चीज़ इंडिया में होती है तो आपको क्या इशू है? और अगर यही चीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे मेगा सिटीज़ में है वो चीज़ ईरान में होती है तो क्या इशू है? वहाँ पे फतवे क्यों दे रहे हो हम लोगों को भी और उन लोगों को भी? मैं तो फुली सपोर्ट करता हूँ जी। ईरान में जो मूवमेंट चल रही है जन ज़िंदगी आज़ादी, आई सपोर्ट इट, क्योंकि औरतों का राइट है, उनकी मर्ज़ी है ना यार। वो एक पूरी जान है, आप उस जान पे, उस ह्यूमन बीइंग पे कैसे कुछ फोर्स कर सकते हो? अजीब अजीब मेंटेलिटी है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। समझा समझा थक गए। चलो आप बताओ आप क्या कहते हो इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।